जय श्री राधे कृष्णा। कंस को मालूम था कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र उसे मृत्यु का ग्रास बनाएगा। फिर भी उसने बहनोई का वध नहीं किया। दोनों को जेल के एक ही कक्ष में कैद कर दिया, क्योंकि कंस तो जानता था कि यह योनि होकर रहेगी। फिर भी उसे अपनी ताकत पर घमंड था। उसने सोचा कि वह काल से बड़ा है, अपनी मृत्यु को हराकर ईश्वर के विधान को पलट देगा। लेकिन कंस कुछ न कर पाया और एक दिन काल के गाल में समा गया। उसी प्रकार से त्रेता में जनक के दरबार में स्वयंवर के समय राम ने जब शिव जी का धनुष तोड़ दिया, तब रावण समझ गया था कि उसको मारने वाला अवतरित हो गया है। रावण यह भी जानता था कि पंचवटी से वह जिस सीता का हरण कर रहा है वो वास्तविक सीता नहीं, वो सीता की प्रतिछाया है। उसे इस बात का भी पता था कि जगत लीला दिखाने के लिए राम ने असली सीता को पहले ही अग्नि के हवाले कर दिया है और रावण के वध के बाद राम अग्नि से अपनी असली सीता वापस मांग लेंगे। फिर भी रावण ने काल के प्रवाह को नहीं रोका। वो सब कुछ जानता था और अपनी मृत्यु का समय खुद ही राम वनवास के आखिरी 14वें वर्ष में निर्धारित कर लिया। काल का प्रवाह कंस ने भी रोका और रावण ने भी रोका। और देवी भागवत में भी ये बात कही गई है कि बड़े बड़े दैत्यों को समस्त देवों की सामूहिक शक्ति दुर्गा के हाथों मारे जाने का समय पहले से पता था। भगवान शिव जानते थे कि जिद करके पिता के दक्ष के यज्ञ में जा रही सती अब वापस नहीं लौटेगी। जानकी सती भी थी, किंतु वो यह भी जानती थी कि काल की यात्रा पूरी करने का चक्र स्वयं ब्रह्मांड रचयिता विष्णु और ब्रह्मा ने रची है। नियति को मिटाने की सामर्थ्यता तो स्वयं परमात्मा में भी नहीं है। भगवान भी नियति के हाथों बंधे हैं। उन्हें यह संसार बसाना भी है और मिटाना भी है। वे समय को ठहरा तो सकते हैं, लेकिन समय को न भटका सकते हैं, न उसको रोक सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया भारतीय दर्शन और आध्यात्म से बड़ा और क्या है। आप कल्पना कीजिए वह समय कैसा होगा जब सारा भारत ज्ञान के इसी महासागर में गोते लगा रहा होगा, ब्रह्मांड के रहस्य खोजे जा रहे होंगे, जब प्रकृति पर शोध चल रहा होगा, जब उस समय के वैज्ञानिक ऋषियों के रूप में साधनाओं में जुटे होंगे और परिणामों को वैदिक गणित के बीज मंत्रों में पिरोया जा रहा होगा। अनेक सूत्रों को वेद और उपनिषदों में मंत्रबद्ध किया जा रहा होगा, जब मंत्रों के दृष्टा ऋषि उन्हें ब्रह्मरंथ में संकलित कर रहे होंगे। आज हम इतने छोटे धरातल पर आ गए हैं कि काल के उस दौर को आत्मसात करने के बजाय उसका उपहास उड़ाना पसंद करते हैं। उन महान उपलब्धियों पर इतराने के बजाय उसका खंडन करने और उन्हें तकिया नूसी बताने में गर्व महसूस करते हैं। लेकिन इस पीढ़ी को दोष मत दीजिए। जब बचपन को अतीत की समृद्ध गाथाएं सुनाने के बजाय जैक एंड जिल पढ़ाया, जब इंद्र की महिमा और सामर्थ्य पढ़ाने के बजाय रे रेन गो अवे पढ़ाया, जब कालिदास के मेघदूत के बजाय अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाया जाए, तो फिर इसमें नई पीढ़ी का क्या दोष है। इसलिए इतिहास को जाने और इतिहास को जानने का अवसर सभी को मिलेगा। वो दिन आएगा जब हमारे तमाम पौराणिक रहस्य दुनिया के काम आएंगे। वर्तमान युवा पीढ़ी का दायित्व है कि वह अपने बच्चों को विज्ञान और आध्यात्म दोनों से अवगत कराए। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, पूरक है। देश की आने वाली पीढ़ी आसमान छुएगी, ये तय है, लेकिन अतीत का वैभव उसके साथ होगा तो नई दुनिया में इस पीढ़ी का सम्मान और बढ़ जाएगा। जय श्री राधे कृष्ण।